अब आपको खबर देने जा रहा हूं। खबर यह है कि बड़ी एक अहम तरीन रिकॉर्डिंग अहम तरीन अदारे के हाथ लग गया, जो कि रिकॉर्डिंग आजकल बड़ी जल्दी हाथ लग जाती है। और इस अहम तरीन रिकॉर्डिंग में मुस्लिम लीग नून की बड़ी अहम तरीन शख्सियात किसी से ये बात कह रही हैं, आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। आज आखिरी दिन है। अगर आज के दिन में भी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं होता, तहरीक इंसाफ ना तो इलेक्शन का बाइकआउट करेगी, नंबर एक, ना तहरीक इंसाफ कोई एक हल्का भी खाली छोड़ेगी। मेरे पास अहम तरीन इतला यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक मैं छोटी सी कहावत आपको सुनाने लगा हूं, कोई मत समझे कि ये उसके लिए है, ये मैंने पढ़ी। एक बड़ा मोअज़्ज़ज़ आदमी एक देहात से गुजर रहा होता है, रात पड़ जाती है उसे। वो देहात मरासियों का देहात होता है। उस देहात में वो रात गुजारने के लिए एक घर का दरवाजा खटखटाता है, तो उस घर वाला देखता उसे कि बड़ा ठाठ बाट वाला आदमी है, एक उसके साथ गोरी है और एक गोरी का बच्चा है उसके पास। वो कहता है जी रात मैंने यहाँ गुजारनी है, तो वो कहता है जनाब मोस्ट वेलकम। रात गुजारता है। सुबह जब वो जाने लगता है तो देखता है कि मरासी जो है वो उसके गोरी के बच्चे को गायब कर देता है। वो कहता है जनाब मैं इस गोरी का बच्चा किधर है, मुझे बच्चा दो। तो मरासी कहना शुरू हो जाता है ये गोरी का बच्चा नहीं है, ये गाय का बच्चा है, और मेरे पास गाय है, उसने बच्चा दिया। रफर बढ़ जाता, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। अब मरासियों का गांव हो तो गांव का चौधरी भी मरासी होगा ना। चौधरी के पास फैसला चला जाता है, जो गांव का बड़ा मरासी होता है उसके पास। तो वो सोचते हैं कि अब मेरी बरादरी का मसला है तो मैं क्यों ना करूं। तो पता वो क्या फैसला देता है, वो फैसला दे देता है नहीं भाई ये गोरी का बच्चा नहीं, ये गाय का ही बच्चा है। और फिर वो बच्चा मरासी को मिल जाता है। वो आदमी, वो मुअज़्ज़ज़ आदमी बेचारा ऐसा इंसाफ देकर चुप करके चला जाता है। कुछ देर बाद क्या होता है कि वो मरासी जो होता है ना, जिसको बच्चा मिला होता है, उस समेत कई मरासी ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देते हैं। वो सब पूछते हैं भाई आप रो क्यों रहे हैं। वो कहते हैं रो इसलिए रहे हैं कि अगर हमारे ये चौधरी साहब जो बड़े जज साहब हैं, उनके पिंड के जो काजी साहब हैं, जज नहीं मैं कह सकता, पिंड के जो चौधरी हैं, पंचायती हैं, अगर ये मर गए तो फिर ऐसा फैसला कौन देगा। बात तो ठीक थी कि जिस पिंड में फैसला देने वाला गोरी के बच्चे को गाय का बच्चा बना दे, जब फैसला देना हो अपने को हाथ में, तो फिर तो ऐसा ही होता है ना। ये मिसाल मैंने पढ़ी, मैं दे रहा हूँ, इसको कोई मत समझे कि मैं किसी और तरफ कर रहा हूँ, लेकिन ये एक कहावत थी जो मैंने पढ़ी, मैंने सोचा कि शेयर कर दूँ। अब आपको खबर देने जा रहा हूँ। खबर यह है कि बड़ी एक अहम तरीन रिकॉर्डिंग अहम तरीन अदारे के हाथ लग गया, जो कि रिकॉर्डिंग आजकल बड़ी जल्दी हाथ लग जाती है। और इस अहम तरीन रिकॉर्डिंग में मुस्लिम लीग नून की बड़ी अहम तरीन शख्सियात किसी से यह बात कह रही हैं, आपस में गुफ्तगू कर रही हैं कि हमें इक्तदार में आ लेने दें, अवामी वोट हो या ना हो, हमें इक्तदार में आ लेने दें। इक्तदार में आते ही हम सबसे पहले ताकतवर हलकों को उनके हदूद के अंदर रखने के लिए सख्त तरीन इक़दाम करेंगे, और साथ में कुछ अहम तरीन अफराद के खिलाफ बड़ी नाज़ेबा बातें की जाती हैं। सुनने में आया, अहम तरीन ज़राए कहते हैं कि ये सारी रिकॉर्डिंग, जिसमें और भी बहुत सी गुफ्तगू होती है, वो किसी अहम जगह पर पहुंच गई, और अहम जगह पर पहुंचने के बाद मुस्लिम लीग नून बहुत जल्द आपको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही नजर आएगी। उसकी तीन वजूहात हैं। एक, मियां साहब का बयानिया बदलना, दोबारा मियां साहब आहिस्ता आहिस्ता
जैसे दोबारा पुराने रवैये पे आ रहे थे ओपन, तो अंदर तो फिर ऐसी बातें होनी ही होनी थी जो वो कर रहे थे, वो किसी के काबू लग गई। दूसरा, अवामी रद्द-ए-अमल जो आ रहा है, अवाम की तरफ से जो चीजें सामने आ रही हैं, उस पर वैसे मुस्लिम लीग नून फारग है। और तीसरा, मुस्लिम लीग नून किसी सूरत में भी बहुत से ऐसे इत्तेहादी जिनके मुतल्लक उनका फैसला था कि उन्हें टिकटें दी जाएंगी, उनको टिकटें नहीं दे रहे, उनके साथ खात करने जा रहे हैं। इन तीनों चीज़ों के बाद सूरत हाल ये है कि बस दमादम मस्त कलंदर वाला हिसाब है। नून लीग फारग है। अहम तरीन रिकॉर्डिंग में बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं, जिसके बाद नून लीग की फरागत आपको बहुत जल्द नजर आएगी। आज आखिरी दिन है। अगर आज के दिन में भी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं होता तो फिर इलेक्शन के हवाले से कई चीजों पर शक व शबात पैदा हो जाएंगी। आज के दिन बड़ा अहम तरीन दिन है बहुत सी चीजों के हवाले से। तीसरी चीज आपको बता दें, तहरीक इंसाफ ना तो इलेक्शन का बाइकआउट करेगी, नंबर 1, ना तहरीक इंसाफ कोई एक हल्का भी खाली छोड़ेगी। मेरे पास अहम तरीन इतला यह है कि तहरीक इंसाफ ने भरपूर इलेक्शन लड़ने का जो फैसला किया है, इसमें तहरीक इंसाफ ने अपनी तमाम तर सर्वे रिपोर्ट्स, तमाम तर जमीनी हकायक को सामने रखे हैं और फिर सरकारी सर्वे रिपोर्ट्स अपने सामने रखी हैं, जिसमें यह कहा गया है कि तहरीक इंसाफ हर सूरत में जीत रही है। जिसके बाद यह फैसला हुआ है और यह फैसला हो गया है, अगर नवाज शरीफ को इजाजत मिली इलेक्शन की तो उसके मुकाबले में कौन होगा? मौलाना साहब के मुकाबले में, मौलाना साहब जो कि एक से ज्यादा हल्कों में इलेक्शन लड़ते हैं, कौन होगा? शहबाज शरीफ के मुकाबले में कौन होगा? आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के मुकाबले में कौन होगा? अभी टारगेट इन लोगों का रखा गया है और इन लोगों के टारगेट में जिन जिन लोगों को इलेक्शन लड़ाना है, उनके नाम, उनके मामला, तमाम चीजें फाइनल कर ली गई हैं। जराए तस्दीक कर रहे हैं कि इसके बाद आने वाले दिनों में आपको बड़ा अपसेट होता नजर आएगा। वो बड़ा अपसेट क्या होगा? एक तो आज आखिरी दिन है, जरा इलेक्शन शेड्यूल आने दें, नहीं आता तो फिर मेरी सारी चीज़ें आपको वही नजर आएंगी जो पहले मैंने कहा था। इलेक्शन शेड्यूल आ भी जाता है तो वो चीज़ें वही नजर आएंगी जो मैंने आपसे कहा था। लेकिन एक चीज़ फाइनल है कि अहम तरीन रिकॉर्डिंग के बाद नून लीग फारिग है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।